स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप देख लेते हैं कि हमने अभी लास्ट वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट वीडियो के हमारी जो लर्निंग टारगेट्स थे वो थे कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, उसको डिफाइन कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती है। तो इस वीडियो में जैसे मैंने आपसे बोला था वैसे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव कैसे करना है। सबसे पहले हमें लेना है एंगल। तो मान लेते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एंगल ए है जो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टैन ए, कॉट ए, कोसेक ए एंड सेक ए, ठीक है। अब इसे हम बनाएंगे कैसे? इसकी जो ट्रिक है वो है ये, देखो हमें लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। अब इसे हमें क्या करना है? 4 से डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब हमें इसका अंडर रूट निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 0, यानी कि साइन ए अगर 0 है, साइन 0 के बराबर होगा। ये होगा हमारा 1/2, यानी कि साइन 30 1/2 हो जाएगा। अगर एंगल ए हमारा 30 डिग्री है तो साइन ए 1/2 हो जाएगा। उसके बाद आता है साइन 45 डिग्री, तो ये होगा हमारा 1/√2। साइन 60 डिग्री होगा √3/2 और साइन 90 हमारा 1 के बराबर, ठीक है। कॉस ए पे आते हैं। कॉस ए के लिए क्या है? मैंने बताया था कि साइन ए की जितनी भी वैल्यूज़ है ना, इसे रिवर्स करके लिखना है। यानी कि सबसे लास्ट में क्या है? 1, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1। चलो यहाँ पे लिख दो 1, कॉस ए की वैल्यू 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यस, नेक्स्ट है 60 डिग्री √3/2, यानी कि यहाँ पे √3/2। 45 डिग्री 1/√2, 30 डिग्री यहाँ पर 1/2 और 0 डिग्री का 90 में आ जाएगा 0, ठीक है। क्या किया हमने? साइन ए निकालने के लिए 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, सबको 4 से डिवाइड किया और अंडर रूट निकाल के साइन ए की वैल्यू निकाली। अब कॉस ए के लिए ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनको रिवर्स करने हैं, ठीक है। टैन के लिए हमने क्या सीखा था कि टैन जो होता है वो साइन ए ओवर कॉस ए होता है ना। तो हम 0/1 कर सकते हैं। साइन ए ओवर कॉस ए मतलब ये सारी वैल्यूज डिवाइड करनी है, 0/1 तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाय √3/2 तो ये हो जाएगा हमारा √3/2। यहाँ पे 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 ये हो जाएगा 1। उसके बाद √3/2 डिवाइड बाय 1/2 तो ये हो जाएगा √3 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। कॉट ए कैसे करेंगे? कॉट ए के लिए क्या बताया था? कॉट ए होता है हमारा 1/tan ए, यानी कि इन सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इसका रेसिप्रोकल 0। अब देखो कॉसेक ए की वैल्यू क्या होगी? तो कॉसेक ए जो होता है वो हमारा 1/sin ए होता है। इसका मतलब साइन की सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। सिमिलरली सेक ए जो होता है वो हमारा 1/cos ए होता है। इसका मतलब cos ए की वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। तो ये थी हमारी वैल्यू। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टेबल में या इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर आकर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन देखेंगे कि हम इसे कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा मिलेंगे,
राधे राधे।